हरे कृष्ण दोस्तों कल पितृपक्ष आखिरी दिन है और अगर आप इस पितृपक्ष वाले दिन इस कथा को श्रवण करते हैं तो आपके जीवन के साथ साथ आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम पितृपक्ष की कथा को श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है यह कथा पितरों को तर्पण करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से जुड़ी हुई है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास की पूर्णिमा से होती है और यह अमावस्या तक चलता है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म कांड किए जाते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा जिसे श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और पितरों का आशीष मिलता है। पुराणों के अनुसार महाभारत के पात्र कर्ण जब युद्ध में मारे जाते हैं तो वह स्वर्ग को पहुंचते हैं। उन्हें वहां सोना और रत्नों का भंडार तो मिला, लेकिन खाने के लिए भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर कर्ण ने इंद्र से कहा, इसका कारण पूछा। इंद्र ने कहा कि जब वह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया, लेकिन अपने पूर्वजों यानी पितरों को भोजन और तर्पण का दान कभी नहीं किया, इसलिए उन्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा है। कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इंद्रदेव से क्षमा मांगी। इंद्रदेव ने कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया। उनकी अनुमति ली ताकि वह अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सके। इस अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। राजा कर्ण ने पितरों के लिए श्राद्ध और प्रेम पूर्वक तर्पण और श्राद्ध किया, जिससे उनके पितृ संतुष्ट हुए और उन्हें आशीर्वाद मिला। इस प्रकार से पितृपक्ष की यह कथा हमें यह सिखाता है कि जीवन में अपने पितरों का स्मरण और उनके लिए तर्पण करना आवश्यक है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से चलता है। पितृपक्ष का यह समय पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का अवसर होता है और इसी दौरान किया गया श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसी प्रकार पितृपक्ष अमावस्या के दिन पूर्वजों के पितृ श्राद्ध और कृतज्ञता व्यक्त करने का महत्वपूर्ण समय होता है, जिससे व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में समृद्धि, शांति और शुभता आती है और पितृ दोष भी दूर होता है। तो दोस्तों, कल सर्वपितृ अमावस्या है। यह अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है पितरों की मोक्ष के लिए। कल पितृ अपने लोक चले जाएंगे पितृलोक में, इसलिए दोस्तों इस कथा को आप 2 क्षण के लिए अवश्य श्रवण करिएगा, जिससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपको उनका आशीष अवश्य मिलेगा। कहते हैं कोई भी पुरानी कथा को श्रवण या पठन करने से मनुष्य के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव।